हृदय को खोलकर बुलंद आवाज में परम आराध्य सदगुरु महाराज की जयकार करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में विश्व ब्रह्मांड के कण कण में व्यापक प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम आराध्य सदगुरु महाराज के पावन से चरणों में कोटि शरणमन मंचासीन गुरुजन धर्म प्रेमी दात्माओं देवी स्वरूपा भक्तिमती माता और बहनों, सदगुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम लोग इस कलिकाल में सदगुरु महाराज की ज्ञान की छत्र छाया में रहकर अपने जीवन को शांति के पथ पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, कल्याण के मार्ग में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस सदग्रंथ से पाठ श्रवण किए। भगवान से राम से लक्ष्मण भरत जी पूछते हैं, भैया संत और असंत के लक्षण को बिरगा कर कहिए। तो भगवान राम संत के लक्षण बता रहे हैं। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग कैसा रास्ता? कहा अपवर्ग, जहां जाने के बाद उपवर्ग नहीं हो। प फ प भ म न, जहां जाने के बाद जीव का पतन नहीं हो। जिस स्थान पर जाने के बाद फल की इच्छा ना हो, जहां जाने पर जीव के ऊपर कोई बंधन ना हो, जहां जाने के बाद जीव के ऊपर कोई भय नहीं हो, और जहां जाकर जाने पर मृत्यु नहीं हो, उस स्थान का नाम है अपवर्ग। या अपवर्ग कब मिलता है, कैसे मिलता है? तो संतों ने कहा संतों का संग करने से। जब तक हम लोग संतों का संग नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन पर संगा, कीचई मिलई नीच जग संगा। हानि कहाँ होता है? गोस्वामी जी कहते हानि कुसंग करने से होता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण दीन,
जैसी के संग बैठिए तैसे ही फल दीन। एक स्वाति नक्षत्र होता है, उसका बूंद अगर किसी सीपी में गिर जाए तो वहां वह मोती बनता है। वही स्वाति बूंद अगर बांस के जल में गिरे तो कंसलोचन बनता है। वही बूंद अगर हाथी के मुंह में गिरे तो गजमुक्ता बनता है। वही बूंद अगर सांप के मुंह में गिरे तो मणि बन जाता है। और वही बूंद अगर केला के जल में गिरे तो कपूर बन जाता है। देखिए, स्वाति एक ही है, लेकिन स्थान भेद से गुण भेद हुआ। उसी तरह हम जीव एक है, लेकिन जैसा का संग करेंगे वैसा बनेंगे। कबीर साहब कहते, कबीर मन तो एक है। मन क्या को है, बोलिए आप। मन क्या को है? 10 को 20 को। कबीर साहब कहते, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए, अभावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इस मन से एक ही काम हो सकता है, या तो गुरु की भक्ति हो सकती है या विषयों का चिंतन हो सकता है। आवश्यकता है, हम लोग कल्याण चाहते। कल्याण कहाँ मिलेगा? संतों ने कहा, जब तक हम लोग संतों का सानिध्य नहीं करेंगे। सुन रहे थे संत के लक्षण, संतन के लक्षण सुनो भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतन के अस करणी, जिमी उठा चंदन आचरणी। संत और असंतन का करणी कैसा होता, व्यवहार कैसा होता? तो कहा, जिस तरह चंदन और कुल्हाड़ी का व्यवहार होता। कुल्हाड़ी को असंत की संज्ञा दी गई। असंत क्या करते? दूसरों का अपकार करते। कुल्हाड़ी चंदन को काटती, लेकिन चंदन बदले में क्या देता है? उसको सुगंध देता है। ईसा मसीह को दुष्टों ने सूली पर चढ़ाया। ईसा मसीह संत थे, सूली पर चढ़ाया, लेकिन वे उसको आशीर्वाद दी। नहीं, शम्स तबरेज की खाल खींच ली गई। मंसूर को सूली पर चढ़ाया गया। परतुदास जी महाराज को आग में दुष्टों ने फेंक दिया, फिर भी वे उनको आशीर्वाद ही दिए। कबीर साहब की 72 कसनी, 72 ढंग से उनको दुष्टों ने तंग किया, सताया, फिर भी वे किसी को कुवाक्य नहीं बोले, किसी का हृदय को नहीं छेदे, सबों के लिए कल्याण का ही मार्ग बताए। हमारे गुरुदेव को भी दुष्टों ने कितनी तरह से सताया। तो संत तो जीते जी लोग की भलाई करवे करते, मरने के बाद भी भलाई करते। हम लोग साई स्वामी जी महाराज के सानिध्य में रहे, और जो संत का गुण होना चाहिए वह गुण उनके अंदर में विद्यमान था। साजन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार। चाहे दुर्जन या सज्जन कोई चले जाए, एक ही दृष्टि से वे देखते थे। कोई कितना भी उनको कष्ट देते थे, लेकिन वे किसी के लिए बुराई नहीं सोचते थे, सबों के हित की बात कहते थे। उनका शरीर छूट गया था। 3 दिन तक मणियारपुर आश्रम में पड़ा रहा। भक्त लोग जाते थे दर्शन करने के लिए, बर्फ के ऊपर रखा गया। शायद आप लोग भी गए होंगे, जो भाग्यशाली लोग होंगे, संत का दर्शन करने के लिए गए होंगे। 3 दिन तक रखा गया, और हम भी जा रहे थे। नहीं तो जा रहे हैं ट्रेन से। 30 तारीख को शरीर छूटा, तो हमको लगा कि बाबा का शरीर जो है 30 तारीख को तो नहीं लग रहा है, 3 तारीख का उनका अंतिम दाह संस्कार होगा। महात्मा लोग भी बोले, लेकिन 2 तारीख को हमको एक जगह जाना था, बहुत जरूरी था। हम चिंतित थे कि अगर हम चले आए और साधु लोग वहां रहेंगे, उस दिन चले आए, कैसा रहेगा। और जैसे सोचे तुरंत फोन आया। ये बात सोचते हैं, तुरंत फोन आया ट्रेन में,
कि मेरे देखिए 2 तारीख वाला काम कैंसिल हो गया। अब जरूरी नहीं है। हमको बड़ा आश्चर्य लगा। देखिए उसके बाद गए वहां, बहुत दिन तक रहे। एक कुर्सेला की सत्संगी थी, बाबा का दर्शन करने के लिए गए और बाबा का जो शरीर पर रखा था, जब उठाकर उनका जो संस्कार करने के लिए लोग ले जाने लगे, वो बेचारे सत्संगी श्रद्धालु श्रद्धा के साथ बाबा के शरीर से स्पर्श किया हुआ जो बर्फ का पानी, उसको जो है बोतल में भर दी और चली गई घर। घर पर सभी सदस्य सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में पीने के लिए दी। और उसका एक 25 साल का लड़का था, जन्म से गूंगा था, नहीं जन्म से गूंगा था। जैसे उसको दी पीने के लिए, वो पिया, बोलने लगा। श्री सद्गुरु महाराज। तो कैसे होते संत, संत की महिमा संत ही जाने, वो अस है जो गाई। तो संत की महिमा कहने में ब्रह्मा विष्णु और सरस्वती भी लजाते। इसलिए आवश्यकता, देश कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दिन भीतर से दिखे, बाहर से दिखे, भीतर से मालो माल है। कोई कहे भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, और गुदरी पहने हुए वह गुदरी का नाम। आवश्यकता है ऐसे संतों का संगति करने की। जब तक हम लोग संत के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा, तब तक उद्धार नहीं होगा। संत की वृत्ति को अपनाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा होता? मक्खन की तरह नहीं। गोस्वामी जी कहे संत हृदय नवनीत समाना, लेकिन आगे कहते, कहा कभी न कोई कह ही ना जान। ये ही कहते संत का हृदय मक्खन की तरह है, कवियों ने कहा, लेकिन कहने के लिए कवि ने नहीं जाना। नहीं, कहा कवि ने पे कह ही ना जाना। निज प्रताप दरवही नवनीता, पर दुख हेतु संत सुनीता। मक्खन तो अपने दुख, गर्मी, ताप से तपित होकर पिघलते हैं, लेकिन संत दूसरे के दुख को देखकर दर्वित होते। संत में यह स्वभाव होता है, दूसरे को दुखी देखकर उसका हृदय पिघल जाता। तो ऐसे संत अगर आ जाते धरती पर, गुरुदेव क्या कहते, संत उदय संत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। ऐसे संत आ जाते हैं तो जगत का कल्याण होता है। ऐसे संतों के सानिध्य में बैठने से जीव का कल्याण होता है। इसलिए आवश्यकता संत समागम करने की। एक महात्मा जी नाव पर बैठे और उनको उस पार जाना, नाव पर बैठे। हमको भी ऐसा मौका लगा, बराबर जाते थे, लगा से उस पार को नाव से टपते थे। कई बार कमंडल भी नाव पर छूट गया, बालू चलते थे नाव पर से सुल्तानगंज। उसी तरह महात्मा जी नाव पर चढ़े और जा रहे हैं, तो 2-4 उचक्के बैठे हैं। देखिए महात्मा को देखे तो मन में जो है दुष्टता आ गई, उनको देखकर जलन हुआ। एक युवक उनके माथे पर जो केस था पीछे से खींचे, तो संत मुड़कर देखे, कोई बगल से खींचा तो ऐसे देखे, कोई इधर से खींचा इधर देखे। बेचारे चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। उनको देखकर लोग इसी तरह करते। किसी ने पानी उपचकर शरीर पर दे दिया, फिर भी कुछ नहीं कर, शांत चित्त होकर बैठे, भगवान का जप कर। जब देखा इससे भी नहीं हिल रहा है, दूसरे तरह से भी उनको तंग करने का प्रयास किए, फिर भी वे अडिग रहे। तब किसी ने महात्मा के शरीर को पकड़कर नदी में गिराने के लिए ऐसे धकेलने लगे, फिर भी वे चुप है, शांत है, भगवान का नाम ले। एकाएक आकाशवाणी हुई,
हे महात्मन, आपके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, कहो तो मैं इसी क्षण इसी समय इस नाव को उलट दूं, नहीं, ताकि ये लोग डूब कर मर जाए। कहो तो मैं इस नाव को उलट दूं। ये महात्मा तो रो रहे, आंख से अश्रु की धारा बह रही है। आज जितने सुने थे बगल में दुष्ट लोग, सब का एकदम हक्का बक्का हो गया, सब थर थर कांप रहे। अब क्या होगा? नहीं, हम सताए महात्मा, अब क्या होगा? अगर महात्मा जी कह दिए तो ठीक है, मैं नाव को उलट देगा, लेकिन महात्मा तो भक्त है भगवान का, क्या कहते प्रभु, यह भी तो आप ही का संतान है। हे प्रभु, अगर आप उलटना चाहते हैं तो इस नाव को नहीं, इन लोगों की बुद्धि को उलट दीजिए, नहीं, इन लोगों की बुद्धि को उलट दीजिए, ताकि यह कुमार्ग से हटकर सुमार्ग पर लग जाए। देखिए, संत भलाई चाहते हैं। जब ईश्वर की कृपा होती है तो ऐसे संत का अवतार होता है, लोगों के कल्याण के लिए आते हैं। इसलिए आवश्यकता है संतों के ज्ञान को हम लोग जीवन में उतारें, उनके मुताबिक हम लोग चले। हमारे गुरुदेव कुप्पा घाट आश्रम में रहते थे। एक अच्छे सत्संगी थे। उनको जो है, उनके गांव में किसी का मर्डर हो गया तो उस खून केस में उसका भी नाम पड़ गया, मर्डर केस में उनका भी नाम दे दिया गया। अब बेचारे दुखी है, बार बार इनको जो है अदालत में हाजिरी देना पड़ता है। अंतिम तारीख है, अंतिम समय इनको जाना है वहां। अब देखिए, अब तो हमको भी जो है फांसी पर चढ़ना पड़ेगा, मृत्यु सामने। इसलिए दुखी हुए और सोचे जीवन का क्या ठिकाना, चलो कम से कम गुरु महाराज का दर्शन कर ले कुप्पा घाट आश्रम में जाकर। तो गए कुप्पा घाट आश्रम। मन में भय बना हुआ, कैसे जाकर कहूं गुरु महाराज से। एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए, बैठ गए। गर्मी का दिन था, जेठ बैसाख का महीना था, और वहां खड़े 12-1 बज रहा। उस समय गुरुदेव भोजन करके लेते थे। एकाएक गुरु महाराज उठकर बैठ गए और पूज्य रामलगन बाबा से कहते, रामलगन व्हील चेयर निकालो। अब सब सुने तो बड़ा आश्चर्य लगा। गुरुदेव संध्या समय जाते थे टहलने के लिए, अभी कह रहे व्हील चेयर निकालो। इतनी कड़ाके की धूप है, लेकिन सरकार का आदेश है, कौन टाले। गुरु महाराज का आदेश, व्हील चेयर निकाले। गुरु महाराज कहते हमको ले चलो टहलाने के लिए। अब नहीं चाहते हुए भी गुरु महाराज का आदेश का पालन करना है। सभी शिष्य लोग उठे और गुरु महाराज को टहलाने के लिए चले, व्हील चेयर को लेकर चले टहलाने के लिए। टहलाते टहलाते उसी पेड़ के नजदीक से होकर गुजरे। एकाएक गुरु महाराज व्हील चेयर को कहते रुको, और उस व्यक्ति की ओर देखकर कहते, यह कौन है? तो महात्मा लोग जो बाबा के सेवक लोग थे, कहा हुजूर फलना बाबूच। तो गुरु महाराज कहते हैं फलना बाबूच? हाँ हुजूर फलना बाबूच। तो गुरु महाराज कहते सब मिलकर इसको पकड़ो। न गुरु महाराज कहते सब मिलकर पकड़ो। अब तो सबको आश्चर्य लगने लगा, इतने प्रतिष्ठित आदमी है। अब गुरुदेव कहते पकड़ो, तो पकड़े। का इसका जितना शरीर पर कपड़ा है सब उतार दो। जितना शरीर पर कपड़ा था सब उतार दिया। का इसका हाथ पैर बांध दो, हाथ पर बांध दिया। और वही जो जमीन था पक्की, उसी पर कहा सुता दो, और सुता दिया। बेचारा छटपट कर। अब गुरु महाराज कहते चलो टहलाने के लिए। गया टहलाने के लिए, गुरु महाराज को लेकर सभी साधु लोग चले टहलाने के लिए। उधर से जब लौट कर आते हैं उसी पेड़ के नजदीक, बेचारे छटपट कर रहे, गर्मी में जलन हो रहा है शरीर में।
पूरा तापमान। तब गुरु महाराज कहते इसके हाथ पैर को खोल दो। हाथ पैर खोल दिया, गुरुदेव का आदेश दिए कपड़ा पहनो और भागो जल्दी यहाँ से। कपड़ा पहने बेचारे वहां से चलते बोले। प्रतिष्ठित सत्संगी थे। अब मन उदास हो गया, एक तो फांसी पड़ने वाली है। अब गुरु महाराज का दर्शन के लिए मैं गया, वो भी गुरु महाराज इतना बड़ा दंड दिए, नहीं हाथ पैर बांध कर जमीन पर लेटा दिए। बहुत दुखी है। और कल अंतिम तारीख है, इनका भी नाम था। जैसे गए अदालत, वहां कोर्ट में जैसे हाजिर होते तो जज सुनाने लगा, नाम सुनाने लगा। नाम सुनाया, उसमें 4 आदमी का नाम बोला, इसका नाम ही नहीं बोला। इसका नाम है उस लिस्ट से उड़ गया। बड़ा इसको आश्चर्य लगा। ये पूरा पेपर में आउट है, मेरा भी नाम पूर्ण केस में, हमको भी फांसी होने वाला था, लेकिन आज क्या हो गया, मेरा नाम उड़ गया है। मेरा नाम उड़ गया। मने मन गुरु महाराज को याद करते, वो ना हो गुरु महाराज की कृपा से ऐसा हुआ। तो पहुंचे कुप्पा घाट आश्रम, गुरु महाराज के नजदीक गए, प्रणाम की और सारी कहानी कहते, हुजूर हमको कल फांसी पड़ने वाला था, सजा होने वाली थी हुजूर, मैं आपके यहाँ आया। हम तो खून नहीं किए थे, लेकिन महाराज आप हमको इतना बड़ा दंड क्यों दिए? मैं आपका क्या बिगाड़ा था? गुरुदेव हंसते हुए कहते, सुनो जी, इस जन्म में तुमने खून नहीं किया था, लेकिन इस जन्म के पूर्व जन्म में खून किया था, और तुम मेरे पास चला आया, इसलिए थोड़ा सा सजा देकर मैं तुम्हारे उस सजा को माफ कर। श्री सद्गुरु कबीर साहब क्या कहते, कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग से पाए, और जो होवे सूली सजा, न जो होवे सूली सजा कांटे ही टल जाए। जो सूली की सजा होने वाली है, अगर सच्चे संत का दर्शन हो गया, वह कांटा गड़कर खत्म हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है संत की जो रानी है उसको हमें अपनाना। भजो रे मन संत चरण सुखदाई, संत चरण है नाव तरण की, भव बारिधि दुखदाई। उनके चरण शरण होई बैठो, भव दुख जाय नसाई, भजो रे मन संत चरण सुखदाई। भगवान शिव जी कहते, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परे से परे परमात्मा को देख लेने पर जिसके हृदय की ग्रंथि परिहीन हो गई, जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे को संत कहा गया। आवश्यकता है उस ज्ञान को जीवन में उतारने की। उस संत बनने की फैक्ट्री कहाँ है? संतों ने कहा सबका शरीर ही वह फैक्ट्री, वह द्वार सबके अंदर में, संत बनाने वाली फैक्ट्री सबके अंदर में है। जब तक हम आप उस द्वार में नहीं घुसेंगे, तब तक हम आप संत नहीं बन सकते। गुरुदेव कहते वह द्वार कहाँ है? दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, दोनों आंखों के मध्य में वह रास्ता, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु जल के पट गिरा निर्थक रहो। एक टक से देखने का प्रयास करना और कुछ नहीं करना, इसका हिस्सक लगाना। काजर दिए से का भया, ताकन को ढबना ही, ताकन को ढबना ही, ताकन की गति है न्यारी। एक टकीले में ताकी सोई है पीऊ की प्यारी, ताके नैन मिरोरी चित नहीं अंत्य तारे, बिन ताके के काम लाख को जो नैन सवारी। ताके में है फेर फेर काजर में नाही, भंगी मिली जो नाही नफा क्या जोग की मान। परटू संकारत रहे पीऊ को खिन खिन माही, काजर दिए से का भया, ताकन को ढबना। लखत लखत लकी पड़े कटे अमथन, जैसे दोनों दृष्टि की धारे मिलेगी, अभी फैला हुआ, इसलिए अंधकार है, इसलिए हम लोग दुखी। जब सिमटा होगा ऊपर की ओर उठेंगे नौ दौरों से, उस
द्वार में जब प्रवेश करेंगे तब सुख मिलेगा। उस जगह का नाम ही है सुख मना। जब तक वहां नहीं गए तब तक दुख मना, तब तक दुख में पड़े। इसलिए सुख मना में हमें प्रवेश करना, यही रास्ता है चलने का परमात्मा के पास। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट ना पाई, है कछु रहनी गहनी की पाता, बैठा रह चला अपनी जाता। दृष्टि और मन का आपस में संबंध, जहाँ दृष्टि रहती है वहां मन भी रहता। अभी दृष्टि खोले तो मन भी खुला, मन भी बाहर गया। दृष्टि को बंद कर लीजिए तब देखिए मन नहीं दौड़ेगा, मन नहीं दौड़ेगा, लेकिन मानसिक दृष्टि चालू है। ये मनोमय दृष्टि को भी बंद करना। जब जागृत स्वप्न और सुषुप्ति की दृष्टि बंद होगी तब आपके अंदर में कहानी प्रारंभ होगा। लगते लगते देखते देखते दिखाई पड़ता है, देखने में कसर नहीं करना चाहिए। ध्रुव बैठिए, गुरुदेव क्या करते, लहे संत का दास, आगे शून्य समाधि, नाद है नाद की। उसको कौन प्राप्त करेंगे? जो आपके अंदर में अपूर्ण संपत्ति, खजाना, न पूरा विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति आपके अंदर में है। आगे शून्य समाधि, नाद ही नाद की। कौन पाएगा? लहे संत का दास, चाहे शुद्धि आदि की। कौन सुनेगा? का मीठी मुरली सुने, श्रुत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होए धोनिन के ध्यान से। उसकी सूरत अंतर की ओर हो जाती है और उस नाद में मशगूल हो जाते, आनंद के सिंधु में चले जाते। पलटू बाबा क्या कहते, दीपक वारा नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार नाम का तेज बिराया, सत्य किया प्रकाश मान सर ऊपर छाजा, दसों दिशा भय शुद्ध बुद्ध भय, निर्मल साची छुटी कुमति की गांठ, सुमति प्रकट होए नाची, होत छति सो राग, दाग त्रिगुण का छूटा, पूरन प्रकटे भाग करम का कलसा फूटा, पलटू अंधियारी मिट गई। कब मिटी अंधियारी? देखते दीपावली में क्या करते हैं, दीपक जब बुझने लगता है थोड़ा सा उकसा देते न, उकसा देते तब प्रकाश आ जाता। पलटू अंधियारी मिट गई, दीपक जब दीपक को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो अंधियारी खत्म हो जाए। दीपक द्वारा नाम का महल भया उजियार का आवश्यकता है। सुलभ रूपी दीपक, सुलभ रूपी बाती जब तक नवद्वार में श्री सदगुरु महाराज, जब तक हमारी सुलभ रूपी बाती नवद्वारों में आपके नीचे है तब तक हम लोग अंधकार मंडल थे। और जब सुलभ रूपी बाती 10वें द्वार में प्रवेश करती है तब वहां से सुख का प्रारंभ होता है। असंत भी होते बालू की जैसे, वे भी संत बन जाते। असंत होते हैं रत्नाकर जैसे, वे भी उस द्वार में प्रवेश करने के बाद संत बन जाते, उसका कल्याण होता है। आवश्यकता है भजन करने की। हम लोग गुरु महाराज जो आदेश दिए, बड़ी खुशी की बात हो रही कि आप लोग की उपस्थिति। अगर 10 मिनट पहले होता 2 बजे से तब तो आप लोग भाग्यशाली है, नहीं तो देखते बहुत देर स्तुति के समय आते, 1 घंटा पहले 1 घंटा अगर बैठिएगा तो कितने संस्कार बने, बहुत संस्कार बने। ये सब हमारे राम बालक बाबू की कृपा का परिणाम है कि हम लोग इसमें भाग ले रहे। इसी तरह ध्यानाभ्यास करते रहे और उनके परिवार की तरफ से आदेश मिला है 1 तारीख को पढ़ने की तारीख होना चाहिए। यहाँ उनके नाम पर सत्संग बोलिए श्री सतगुरु